और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल का इजलास जुमा यानी कल 11 बजे शुरू होगा। इजलास के दौरान रैतु बंधु स्कीम की अमल आवरी के लिए कानून साजी के मंसूबे का इम्कान है। हुकूमत मजीद 7 बिल्स इस सेशन में पेश कर सकती है, जिसमें कोंडा लक्ष्मण हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट कोर्सेज शुरू करने, तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड एक्ट 1956 तरमीमी बिल और दीगर अहम बिल्स में शामिल हैं। इजलास 1 हफ्ते होने का इम्कान है। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हुकूमत और अपोजिशन इजलास की तैयारियां कर चुकी हैं। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव कल दिल्ली रवाना हो रहे हैं। केसीआर दिल्ली में 3 दिन क़याम करेंगे। असेंबली इजलास के पहले दिन इजलास में शिरकत के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। वजीर आला दिल्ली में 25 सितंबर को मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करेंगे। 26 सितंबर को मरकजी वजारत दाखिला मीटिंग में शिरकत करेंगे और मरकजी वजीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और इसी दिन हैदराबाद वापसी होगी। केसीआर का 1 महीने में दूसरा दौरा है। ये वाज़ेह है कि सितंबर के पहले हफ्ते में केसीआर ने दिल्ली का दौरा किया था। वज़ीर आज़म और मरकजी वज़रा से मुलाकात भी की थी। तेलंगाना वज़रा ने आज सिकंदराबाद कैंटोनमेंट में बेघर अफराद को डबल बेडरूम मकानात हवाले किए। तेलंगाना के वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी ने 168 खानदानों में मकानात हवाले किए। तेलंगाना हुकूमत बेघर अफराद को डबल बेडरूम मकानात फराहम कर रही है और सिकंदराबाद कैंटोनमेंट हल्के के स्लम इलाके में रहने वाले खानदानों को डबल बेडरूम मकानात इन्हें अलॉट किए गए हैं। मुस्तफीद होने वाले अफराद खुशी का इजहार करते नजर आए। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि अवाम को यह सोचना चाहिए कि कौन उन पर बोझ डाल रहा है और कौन उनके पेट का ख्याल रख रहा है। उन्होंने कहा कि काम करने वाली हुकूमत को अवाम का आशीर्वाद चाहिए। रियासती वजीर ने हुजूराबाद में खिताब किया। కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నది, మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్ పొత్తుల గవర్నమెంట్ ఉన్నది. ఏమన్నా ఆడవిల పెళ్లికి ₹1,00,000 ఇస్తుందా? వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కలలో ఆలోచించిందా? ఆ పిల్ల పెళ్లి బరువు తెలిసిన నాయకుడు కనుక ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రతి పేరింటి ఆడపిల్లకు కూడా సాయం చేసే ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మనం చేస్తాం. బాయిల కాడ మీటర్లు పెట్టాలి, బోర్ల కాడ మీటర్లు పెట్టాలని బీజేపీ ప్రభుత్వానికి గుణపాఠం చెప్పాల్సిన బాధ్యత మా అక్క చెల్లెలదే అని చెప్పి కూడా నేను మనం చేస్తాం. కేసీఆర్ గారేమో ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నాడు, బీజేపీ వాళ్ళేమో మీటర్లు పెట్టమంటున్నారు. మరి మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. बीजेपी लीडर पी सुधाकर रेड्डी ने तेलंगाना में अपोजिशन के इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नजरियाती इख्तलाफात रखने वाली पार्टियां मोदी हुकूमत की फलाही स्कीमों और अवामी मकबूलियत से खौफजदा हैं। Popularity day by day Modi ji is getting. Out of jealous with an ulterior motive, these people came together. North Pole, South Pole, Communist Congress, sometimes they attack each other. TDP non-existence. I am strongly condemning, vehemently condemning this ulterior motivated, this Dharna and this Bharat Bandh motive by demanding to remove agricultural acts. That is enactment by the parliament. In turn, it benefits the farmers. It benefits the farmers to become a rich. It benefits farmers by removing the middlemen who are looting all these years. This Congress party never done. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करते हुए अखबार के हॉकर का काम करने वाले तालिब इल्म के जज्बे की सताइश की है। रियासती वजीर ने सोशल मीडिया पर लड़के की वीडियो पोस्ट की है। जगत्याल के जे प्रकाश तालीम के सिलसिला को इन्होंने जारी रखा हुआ है। सुबह के वक्त न्यूज़पेपर्स के हॉकर का काम कर रहा है और एक शख्स के सवाल करने पर जे प्रकाश कह रहा है कि पढ़ते हुए काम करने में क्या बुराई है। रियासती वजीर ने लड़के की तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
वादी कश्मीर में सियाहत को मजीद फरोग देने और मुख्तलिफ फिल्म प्रोड्यूसर्स को कश्मीर में शूटिंग की जानिब राग़िब करने की गरज से महकमा सियाहत जम्मू कश्मीर की एक टीम हैदराबाद में है। टीम ने यहाँ तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ मुलाकात की। इन्होंने जम्मू और कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी के तहत शूटिंग के लिए फराहम की जा रही सहूलियात के बारे में तेलुगु फिल्म साजों को वाकिफ कराया। फिल्म साजों का इस मौके पर कहना था कि कश्मीर में शूटिंग के लिए पुरअमन माहौल के साथ साथ बेहतर सहूलियात फराहम होने हैं और इससे इन्हें खुशी हुई है। They were talking about incentives to the films and all, film tourism or tourism. So they were looking good. We are very happy to know that there is a single window system kind of, and a lot of things will be sorted out there itself. So we are looking forward to use all those incentives and start our films. They are very interested and they are giving very good incentives and peaceful locations to promote the J&K for films. They have very good policy, film policy and tourism department. So our Telugu film industry is willing to shoot our films and digital web series and web movies in J&K. हाल ही में जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने एक फ़िल्म पॉलिसी मुतारिफ़ की है जिसके तहत इस पूरे परमिशन प्रोसेस को एक सिंगल विंडो क्लियरेंस के तहत किया जाएगा और इसके साथ ही शूटिंग को जम्मू कश्मीर में शूटिंग को इंसेंटिवाइज किया गया है। यही चीज़ें हमने उनको बता दी। हमने उनको बताया कि वो अपने जो स्क्रिप्ट्स बनाएं वो जम्मू कश्मीर के ताल्लुक़ से बनाएं और उसमें बाहर जाने से ज़्यादा बेहतर है कि वो जम्मू कश्मीर। अदाकार सोनू सूद इन दिनों सुर्खियों में है। हालिया दिनों इनकम टैक्स ने इनके घर पर छापेमारी की। सोनू सूद ने नेटवर्क 18 से खास बातचीत की। इन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि इनका काम शफाफ तरीके से जारी है। सोनू सूद ने कहा कि वो हैदराबाद में अस्पताल कायम कर रहे हैं जिसमें जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। सोनू, आप पर यह भी आरोप लगा 20 करोड़ की टैक्स इवेजन का, कर चोरी का आरोप आपके ऊपर लगा। देखिए, जो भी उन्होंने चीजें मांगी उनको हर एक चीज डॉक्यूमेंट दे दी गई, क्योंकि मेरे जितने ऑफिस के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी ऑफिस के लोग मेरे साथ नहीं रहते, तो वो लोग भी ट्रैवल कर रहे थे। देवर ट्रैवलिंग टू हिमाचल, तो उनको वापस बुलाया गया, सब डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए और जो जो उन्होंने मांगा हमने उनको हर एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया। एंड वील मेक श्योर कि जो भी वो मांगेंगे हम तुरंत उनको देंगे। आई टोटली वांट टू कोऑपरेट और मैं चाहता हूं कि उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनके सवाल हैं, उनका सही ढंग से प्रॉपर्ली जवाब दिया जाए। एंड आई मेक श्योर कि जो भी उनके डाउट्स हैं हम लोग उसे क्लियर करेंगे और सब कुछ ठीक ही होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि जो फॉरेन फंड आया था उसका कहीं रिफ्लेक्शन आपके अकाउंट में दिख नहीं रहा था। वो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा, क्योंकि उनका ये कहना नहीं था कि दिख नहीं रहा, उनका था कि फॉरेन फंड्स अकाउंट पे लिया गया है। तो प्लेटफॉर्म है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर लाखों जाने बचती हैं, उनमें से एक प्लेटफॉर्म हमारा भी था। मुझे 15 घंटे लगेंगे पूरे फंड्स खत्म करने में कि अच्छा आगे चलिए अप्रूव कीजिए, सबके करवा दीजिए, खत्म हो जाएंगे। और जो कल मेरे पास मदद के लिए आएंगे उनको हेल्प करने के लिए मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं रहेंगे। तो इट हैज टू बी वेरी वाइजली यूटिलाइज्ड। तो वो एक चीज। और प्रीति, मैं खुद एक अस्पताल बनाने में पिछले 5 से 6 महीने में लगा। मैंने बड़े बड़े अस्पताल, अपोलो हॉस्पिटल्स हो, किम हॉस्पिटल्स हो, उनके डॉक्टर्स, उनकी बड़ी बड़ी मैनेजमेंट से मेरी मुलाकात हुई कि मैं अगर एक अस्पताल बताऊं और उसमें बेस्ट डॉक्टर्स फ्री में इलाज करें, प्योर चैरिटी में, जहां पे गरीबों का इलाज फ्री में हो जाए, मेरी वो कोशिश है। हो सकता है वो 10 दिन बाद शुरू हो जाए, हो सकता है 1 महीने में हो जाए। तो कहाँ बना रहे हैं आप ये हॉस्पिटल? मैं उसको तेलंगाना में बना रहा हूँ। मेरी मुलाकात भी हुई, आपने देखा होगा KTR सर से मेरी मुलाकात हुई थी पिछले कुछ महीने पहले। तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि मैं वहां पे एक अस्पताल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जितनी मेडिकल सपोर्ट हम लोगों ने पाई है वो तेलंगाना में हैदराबाद से पाई है। अपोलो हॉस्पिटल, किम्स हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। इनफैक्ट उनका मेडिकल सपोर्ट इतना कमाल का है कि हमने दिल्ली जैसे शहरों से, नागपुर जैसे शहरों से एयरलिफ्ट करवाकर हैदराबाद में लोगों की जानें बचाई। तो मुझे लगा कि हैदराबाद में बहुत कमाल का मेरा सपोर्ट सिस्टम है मेडिकल, तो वहीं बनाया जाए, तो वो सब डॉक्टर्स वहां पे अस्पताल में फ्री सर्जरीज करवा सकते हैं और वो लोग तैयार भी हैं। बट वी नीड अ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टार्ट दैट, जो ऑलरेडी हमारा प्रोसेस में है। सो आई थॉट कि मैं उसमें बनाऊंगा तो जिंदगी भर के लिए सोनू सूद रहे या ना रहे, लेकिन वो अस्पताल चलता रहेगा, वो फ्री में इलाज होता रहेगा। मेरा वो है और अभी भी बनेगा। लेकिन आपको लगता है कि आपके खिलाफ जो इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई वो राजनीतिक साजिश थी?
देखिए मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ किसी चीज से, मैं अपना काम करता जा रहा हूँ। अगर मैं सोचने में लगूंगा कि ये राजनीतिक था, पॉलिटिकल था, तो मुझे लगता है कि और समय व्यर्थ होगा, लोगों की अपनी अपनी राय होगी, मैं उसमें घुसूंगा तो शायद वक्त ही नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में वर्ल्ड राइनो डे मनाया गया। इस तकरीब में जू पार्क के हुक्काम और अमले ने शिरकत की। जू क्यूरेटर ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने राइनो एनक्लोजर को अडॉप्ट किया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके जिला भोंगीर में ट्रैवल बस और लॉरी के दरमियान टकराव हो गई और इस हादसे में 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। विजयवाड़ा से हैदराबाद जाने वाली ऑरेंज ट्रैवल्स की बस और मुखालिफ सम से आने वाली लॉरी से टकराई। हादसा आज सुबह की अव्वलिन सातों में चोटोपल मंडल विजयवाड़ा हैदराबाद हाईवे पर यह पेश आया है। हादसे में जख्मी मुसाफिरीन को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।